नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप नौकरी की तलाश कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप एक व्यवसायी हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी पद पर, किसी भी जीवन के आयाम में आप गुजर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे स्किल्स जो आपके बिजनेस से, आपके नौकरी से, आपके एजुकेशन से या आपके पर्सनल लाइफ से जुड़े होते हैं, उनको सीखने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे स्किल्स हम में जन्मजात होते हैं, बहुत सारे स्किल्स हम सीखते हैं, उसको पॉलिश करते हैं और धीरे धीरे उस स्किल्स को डेवलप करते हैं। कुछ स्किल्स ऐसे हैं जिसको सीख कर, पॉलिश करके उसको अच्छा बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को ये स्किल्स जन्मजात भी मिलते हैं, बहुत सारे लोग उसको सीखते हैं, बनाते हैं, क्योंकि हर आदमी का माइंडसेट, हर आदमी का जीवन अलग अलग है, हर आदमी में अलग अलग इंटेलिजेंस है। भगवान ने हर आदमी का मस्तिष्क एक अलग पैमाने से बनाया है। तो उसी स्किल्स में से लाइफ के लिए एक बहुत ज़रूरी स्किल्स जो मैं समझता हूँ, वो चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, हर काम में ज़रूरी है, और वो स्किल्स है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स क्षमताओं और विशेषताओं का वह समूह है जो व्यक्तियों को जानकारी, अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से दूसरे तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। यह कौशल व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों संदर्भों में महत्वपूर्ण है और मजबूत रिश्ते बनाने, संघर्षों को सुलझाने और लक्ष्यों को प्राप्त करने में तात्विक और तात्कालिक भूमिका निभाते हैं। मजबूत कम्युनिकेशन स्किल्स से दूसरों के साथ बेहतर समझ, सहयोग, सफल बातचीत हो सकती है। कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने में इन प्रमुख बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। पहला, ध्यान से सुनना। दूसरा, बोलना लेकिन तौल कर बोलना। तीसरा, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे पर आने वाले भाव, हाथों का संकेत और इन सबों का सही उपयोग करना। चौथा है दूसरे के बातों को सहानुभूतिपूर्वक सुनना। तीसरा, सुनने की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए और संक्षिप्त होनी चाहिए। जो आदमी आपसे बात कर रहा है, उसके बातों को आप समझें, और अगर वो बातों को
बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है, विस्तार करके बोल रहा है, तो उसके सारांश को समझने का कोशिश कीजिए। दूसरा नेक्स्ट है फीडबैक। जब आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उससे बीच बीच में पूछते रहिए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको सारी चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट है एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता। आप किसी से जब बात कर रहे हैं तो बात उस व्यक्ति के अनुकूल होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना आपकी ज़रूरत है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन। आप कोई भी किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। और अगर कुछ आप विरोधाभासी बोल रहे हैं तो अपने बातों से, अपने तथ्यों से, अपने तर्कों से उसको रेजुलेट करें, उसको ऐसा लगे कि यह बात बिल्कुल सही है, सत्य है, तार्किक है। नेक्स्ट है असर्टिवनेस। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसको यह भरोसा होना चाहिए कि आपसे बात करके, आपके बातों को, विचारों को सुन के वो किसी गलत विचारों को नहीं सुन रहा है और वो उसको आप पर भरोसा होना चाहिए। अगला पॉइंट है परसुएशन। दूसरे को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए तार्किक ढंग से अपनी बातों को रखें और उसके साथ उदाहरणों, सबूतों का उपयोग करें। किसी के साथ भी बेहतर कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़रूरी है अगले की बात को ध्यानपूर्वक सुनना। सुनने का कौशल मौखिक और गैर मौखिक हो सकता है और इस कम्युनिकेशन को सटीक ढंग से प्राप्त करना, उसका व्याख्या करना और समझने की क्षमता आप पर निर्भर करता है। यह कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सभी तरह के बातचीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ध्यान से सुनने का कौशल आपको जानकारी समझने, दूसरे के साथ सहानुभूति रखने, विभिन्न स्थितियों में उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। सुनने की कला को प्रभावी बनाने के लिए कुछ जरूरी टिप्स हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला, जो वक्ता या जो व्यक्ति आपके सामने कुछ बोल रहा है उसको ध्यान से सुने। नेक्स्ट है बीच में बोलने से बचे। अगला है उसकी बातों पर सहानुभूति प्रदर्शित करें, सहमति प्रदर्शित करें ताकि वो अपनी बातों को और अधिक ढंग से खुले मन से आपके साथ शेयर कर सके। नेक्स्ट है चिंतनशील श्रवण। जो आदमी कुछ कह रहा है उसे दोहराएं या उसका संक्षिप्त विवरण दें ताकि लगे कि आप उसे ध्यान से सुन रहे हैं। आपको याद होगा जब हम लोग बचपन में थे
हमारे दादा दादी, नाना नानी हमको कहानियाँ सुनाया करते थे, और उन कहानियों में वो हमसे बार बार पूछते थे, सुन रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना? और हम उनको ध्यान से सुनते थे और उनकी बातों से सहमति जताते थे, कभी सर हिलाते थे, कभी अपने शब्दों से हाँ या ना, या अगर किसी तरह का शंका हुआ तो हम उनसे सवाल भी पूछते थे। तो इसी से संदर्भित नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रश्न पूछे, लेकिन प्रश्न जो है आपका स्पष्ट होना चाहिए। अगला पॉइंट है, किसी की बात को सुनने के लिए धैर्य बना के रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, गैर निर्णयात्मक बने। कोई भी व्यक्ति जब हमको कोई बात बताता है, या जब आज के टेक्निकल ज़माने में हमको मैसेज करता है, तो हम उसके बारे में एक धारणा बनाने लगते हैं। हमारे मन में एक इस तरह का विचार आने लगता है और हम उसके व्यक्तित्व का, उसके बातों से निर्णय करने लगते हैं। यह अच्छी बात नहीं है और हमको इन चीज़ों से बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान भटकाने से बचे। कोई भी आदमी जब कोई बात कर रहा है, चाहे वो 1 to 1 बात कर रहा हो, चाहे वो एक कॉन्फ्रेंस हॉल में 25-50, 100, 500 या 5000 लोगों के साथ आपके साथ बातचीत कर रहा हो, कोशिश करें कि आप उसके कंसंट्रेशन को डाइवर्ट न करें। आप उसकी बातों को सुने, उसका ध्यान भटकाने का प्रयास न करें। नेक्स्ट पॉइंट है, सचेतना का अभ्यास करें। अपने स्वयं के विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत रहने से आपको डिस्ट्रैक्शन में गए बिना उसके बात पर या मैसेज पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। तो कोई भी चीज़, चाहे आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, उसको सचेत होकर ध्यान से सुने। नेक्स्ट पॉइंट है, रेस्पॉन्सिव एक्शन। बातचीत के बाद जो भी चर्चा हुई उस पर विचार करें और यदि आवश्यक हो तो जो उचित कार्रवाई आप कर सकते हैं उसको करें, ताकि अगले का आप पर भरोसा हो और आप उसको एक तरह से एश्योरेंस दिला सके कि उसने आप पर भरोसा करके गलत नहीं किया। याद रखें, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स विकसित करने के लिए अच्छे से सुनने का धैर्य विकसित करना और समय के साथ निरंतर प्रयास करना बहुत जरूरी है। इस तरह आपका कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। आप अगले का विश्वास जीत पाने में सफल होंगे और लोग आपको एक अच्छे वक्ता के रूप में, अच्छे कम्युनिकेटर के रूप में याद करेंगे। कहते हैं कि एक बेहतर श्रोता ही एक बेहतरीन वक्ता बन सकता है। इस तरह आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाते और दूसरों के साथ मजबूत रिश्ते बनाते हैं। तो दोस्तों, यह मेरा आज का वीडियो था। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य
अपने समाज, अपने युवा वर्ग को शिक्षित करना, उनमें स्किल्स डेवलप करना। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझसे जो कुछ सीख सकते हैं या मैं आपको जो सिखा सकता हूँ, शायद मैं 1% भी उसमें सफल हूँ तो ये मेरे लिए सफलता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो लाइक करना या चैनल को सब्सक्राइब करना इस चीज़ को दर्शाता है कि आप हमारे विचारों से सहमत हैं, आप हमारे द्वारा बताए गए शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं और आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से हमको भी हौसला मिलता है, हमको भी आगे कुछ सीखने और सिखाने का एक मोटिवेशन बनता है। अगर आप मुझसे 1 to 1 बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके आप मेरे से 1 to 1 मीटिंग बुक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पर कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप का भी एक लिंक दिया गया है, उसको आप क्लिक करके मेरे से व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो उसका भी एक लिंक दिया हुआ है, वो एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कीजिए, डायरेक्ट मेरे साथ मेरे बिजनेस में जुड़िए। यह फॉर्म फिल करने के लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपके पास भी एक मैसेज जाएगा और मेरे पास भी एक मैसेज आएगा। मैं आपको पर्सनली कॉल करूँगा और आगे का प्रोसेस बताऊँगा। तो दोस्तों, यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में मुझे लिखकर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।